चलो रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लीलो जो होता है ये सोच रहा होता है कि अच्छा तो ऐसी जिंदगी होती है होली स्टार कॉलेज के अंदर। यहाँ पे सभी लोग ही पूरी उम्मीदों से भरे हुए हैं और अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो चलो चल के देखते हैं कि आखिर मुझे क्या खाने को मिल सकता है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है नीचे आते हुए जिनफू को गुड मॉर्निंग कहता है और सोचता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा शांत स्टूडेंट है जिसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ग्रुप लीडर के रूप में मुझे इनके साथ जान पहचान बढ़ानी चाहिए और तो और अपने टीममेट्स को मोटिवेट भी करना चाहिए। और फिर क्या था, लीलो जो था इसी थॉट के साथ इस बंदे के पास आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम तो जिस चिकन की ड्राइंग बना रहे हो वो असल में काफी जिंदा सी दिख रही है। तो इस चीज को सुन के ये बंदा जो होता है ये अपनी धीरे सी आवाज में कहता है कि मैं एक फ्यूनिक्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और कुछ बोलने की हालत में नहीं होता है, क्योंकि जिनफू जिस फ्यूनिक्स को बना रहा था वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और इसे देख के लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि ये फ्यूनिक्स है? आखिर कोई फ्यूनिक्स इतनी ज्यादा बेकार कैसे दिख सकती है? लेकिन हम देखते हैं कि लीलो जो होता है हार नहीं मानता है और इसको मोटिवेट करते हुए कहता है कि लगता है कि हाल ही में तुमने ड्रॉ करना सीखना शुरू किया है और ये वाकई में काफी अच्छी हॉबी है। तो इस चीज को सुन के ये जो बंदा होता है और भी ज्यादा गंभीर आवाज में कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से ड्राइंग कर रहा हूँ। और भाई साहब इस चीज को तो सुनते ही लीलो के होश उड़ जाते हैं और वाकई में यहाँ पे इसको काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि इसके पास तो 10 सालों का ड्राइंग एक्सपीरियंस है, तब भी ये इसमें जरा सा भी अच्छा नहीं है। और यहाँ तक कि मैं अपने पैरों से ड्रॉ करूँ तब भी मैं इससे तो बेहतरी बना लूंगा। चलो छोड़ो जाने, तो वैसे भी एक सरफिरा लड़का ही है, इसलिए इसको अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। और चलो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर क्या तो लीलो जो होता है एक और मंजिल से नीचे उतर आया होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंग मैंग जो होती है काफी ज्यादा सुंदरता के साथ काफी सारे डिलीशियस डिशेस बना रही होती है। और जैसे ही मैंग मैंग देखती है कि इसका कैप्टन उठ चुका है तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि कैप्टन आप उठ गए, देखिए मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, इसलिए आपको अभी स्कूल की कैंटीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब लीलो इस क्यूटी के साथ काफी डिलीशियस ब्रेकफास्ट देखता है तो ये खुश हो जाता है और मन में कहता है कि थैंक गॉड ये सच है कि जिनफू जो एक वियर्ड सा टीममेट है, लेकिन कम से कम मुझे एक नॉर्मल सा टीममेट तो मिला। और जैसे लीलो इस डिलीशियस सी डिश को खाता है तो भाई साहब इसको काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और इस डिश का टेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मानो लीलो की जो आत्मा है इसकी शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है। और लीलो भी इस डिश को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि देखने में तो ये खाना कितना ज्यादा बढ़िया और डिलीशियस दिख रहा है, लेकिन ये जितना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक इसका टेस्ट है। और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर इसने इनको कैसे बनाया होगा। और तभी मैंग मैंग पूछती है कि कैप्टन क्या कुछ गड़बड़ है, क्या आपको मेरे खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और क्योंकि लीलो इस क्यूटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था इसलिए ये दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है कि असल में काफी अच्छा है। तो इस चीज को सुनती मैंग मैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो बढ़िया है, अब जाके मुझे शांति मिली। और तभी लीलो जो था चिल्लाते हुए कहता है कि अरे जिनफू जल्दी से इधर आओ, मैंग मैंग ने देखो कितना ज्यादा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनाया है। तो जिनफू जो होता है इस डिश को लेते हुए हिचकिचाते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंग मैंग कहती है कि चलो ठीक है, अब जल्दी से खाने के ऊपर टूट पड़ो। और जैसे ही जिनफू इस डिश को खाता है तो इसकी अंतरात्मा भी कांप उठती है और क्योंकि लीलो ने इसको बुलाया था खाने के लिए इसलिए इससे बदला लेते हुए कहता है कि कैप्टन ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है ना जो मैंग मैंग ने हमारे लिए खाना बनाया है, इसलिए लगता है कि हमें ये सब कुछ खाना पड़ेगा। और इस चीज को सुनते मैंग मैंग जो होती है काफी उम्मीदों से प्यारा सा मुंह बना के लीलो की तरफ ही देखने लगती है। और इस जिनफू की बातों को सुन के लीलो के भी पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ना चाहते हुए भी इसको अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल हम इसे पूरा खत्म करेंगे। और इस चीज को सुन के मैंग मैंग जो होती है ये भी ब्रेकफास्ट करना शुरू करती है और ये खुशी खुशी बड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। और जैसे लीलो मैंग मैंग को इतने आराम से अपने ही बनाए हुए इतने खतरनाक खाने को आराम से खाते हुए देखता है तो ये चौंक जाता है और परेशान होते हुए सोचता है कि क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि इसका बनाया हुआ खाना इतना ज्यादा अच्छा है और ये तो जानी मानी बई फैमिली से है ना, तो क्या आमतौर पर वो लोग घर पे इतना ही ज्यादा खतरनाक
खाना खाते हैं और तभी यहाँ पे टीचर ज़ी चैन आ जाती है और ये कहती है कि चलो ठीक है, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, आज हमारा फर्स्ट लेसन होने वाला है, तो जब तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट करना खत्म कर लो तो मेरे साथ अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में चलना। तो लीलो कहता है कि मिस जी, आखिर हम रेजोनेट पावर के ट्री के पास कब जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मिस जी कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इस बारे में पूछोगे, हॉली स्टार कॉलेज का वो जो रेजोनेट पावर का ट्री है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी की भरमार है, तो तुम्हारे जैसे फ्रेशमैन वहाँ पे 3 दिनों में सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पे लगातार जाते रहते हो तो तुम लोग खुद भी उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो तुम लोग ये कह सकते हो कि तुम लोग वहाँ पे कल तक नहीं जा सकते हो। और जैसे लीलो सुनता है उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ये खुश होते हुए सोचता है कि इस चीज को सुन के तो लग रहा है जैसे कि वो काफी ज्यादा लग्जरियस होगा। और फिर क्या था, ब्रेकफास्ट करने के बाद लीलो जो होता है अपने साथियों के साथ काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ से निकलता है और मिस जी चैन को फॉलो करते हुए ये अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे आ जाने के बाद जी चैन कहती हैं कि लीलो, तुम ही हो जो कि सबसे पहले कोशिश करने वाले हो और मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रू रेजोनेंस कैसे दिखते हैं, जिससे कि मैं तुमको एकदम एक्यूरेट गाइडेंस दे सकूं। तो चलो मुझे अपना हाथ दो। और इस चीज को सुनते लीलो जो है परेशान सा हो जाता है और सोचता है कि क्या मेरा थर्ड रेजोनेंस पैलेस भी रिवील हो जाएगा जो कि मेरी बॉडी में है, और अगर ये किसी तरीके से रिवील हो जाता है तो मेरे जो दुश्मन है लुअलैंड हाउस के अंदर वो पक्का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि वो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से रोक सकें। और अगर कुछ ऐसा होता है तो जहाँ तक ये वायलेट ट्यूटर भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो भी हो मेरी बॉडी के अंदर जो थर्ड रेजोनेंस पैलेस है वो अभी तक ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो जब तक कि मिस जी पूरे फोकस के साथ इस मैटर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती हैं तब तक ये इसकी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं कर पाएंगी। और लीलो के हाथ को पकड़ के थोड़ी देर चेक करने के बाद मिस जी जो थी थोड़ी चौंक जाती हैं, तो लीलो की जो सांसें होती वो थम सी जाती है और जी चैन कहती हैं कि तुम्हारा जो वाटर रेजोनेंस है वो 6th ग्रेड का दिख रहा है, लेकिन इसकी जो प्योरिटी है वो 7th ग्रेड तक पहुंच चुकी है और इसकी तुलना में तुम्हारा जो वो रेजोनेंस है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जैसे कि ये अभी सिर्फ 4th ग्रेड का ही है, लेकिन तब भी इसकी काफी हाई प्योरिटी है। और क्या तुमने कुछ स्पेशल खाया है? तो लीलो जो होता है ये हंसते हुए कहता है कि लगता तो यही है, लेकिन मैं इसे याद नहीं कर सकता हूँ। तो टीचर कहती है कि तुम्हारे पास ये जो 2 रेजोनेंस है यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और आमतौर पर कल्टीवेशन में ये अचीवमेंट तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि कोई ड्यूक स्टेज तक ना पहुंच जाए, और यहाँ तक कि ड्यूअल रेजोनेंस की जरा सी भी पावर तुम्हारे लिए काफी अच्छी होगी जिससे कि तुम्हें एक यूनिक एडवांटेज मिल सके। और चलो अब तुम दोनों रेजोनेंस की पावर को रन करके दिखाओ। तो लीलो जो है तुरंत ही ड्यूअल रेजोनेंस की पावर को रिलीज करने लगता है और इस चीज को देख के मैंग मैंग भी हैरान होती है और कहती है कि तो ड्यूअल रेजोनेंस की पावर ऐसी दिखती है। और तभी जी चैन कहती है कि हाँ फेयरली तो ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास 2 तरीके की रेजोनेंस पावर है, लेकिन फिर भी इनको अभी ड्यूअल रेजोनेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि तुम अभी तक इनको मर्ज करने की जो बेसिक स्किल है उसे मास्टर नहीं कर पाए हो। और क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिर ड्यूअल रेजोनेंस की पावर असलियत में कैसी दिखती है? और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।